हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक में खाता खुलवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है, आप जाते हो बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए और यहाँ पर भाई साहब आप डायरेक्ट कर्मचारी से बोलते हो कि मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। अब वो कर्मचारी क्या करते हैं, आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। अब यहाँ पर भाई साहब आप किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते हो और काफी सारी गलतियां करते हो, जिसके कारण आपको आने वाले समय में समस्या होती है। फिर आप यहाँ पर YouTube पर वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते समय आखिर कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जहां पर मैं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहा हूं उस बैंक के कर्मचारी कैसे हैं। उस बैंक के कर्मचारी अच्छे हैं या फिर नहीं है, मेरे साथ में अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर वहां के कर्मचारी अच्छे हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं कस्टमर्स के साथ में, तो ये काफी अच्छी बात है, आप वहां पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप जब भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ तो इंडिया के टॉप 10 बैंकों में ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आज के डेट में क्या हो रहा है, कुछ बैंकें यहां पर डूब भी रही हैं, जैसे कि कॉर्पोरेटिव बैंक भी अभी डूब गया है। तो यहां पर इस चीज को देखते हुए काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि हमारा पैसा किस बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप टॉप 10 बैंकों में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप जब भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो आप बोलते हो कर्मचारी से, भाई मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। अब वो कर्मचारी लोग क्या करते हैं, आपको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट थमा देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स में भी काफी सारे वेरिएंट आते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स आता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप 60 ईयर से अधिक हो या फिर अपने पिताजी का आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो, अपने दादाजी का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो, तो उनका जो एज है वो 60 ईयर्स अगर प्लस है, तो यहाँ पर भाई साहब सीनियर सिटीजन अकाउंट्स भी आता है, जिस पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप महिला हैं तो आपके लिए वुमेन अकाउंट भी आता है। यहाँ पर काफी सारे बैंक हैं। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, यूनियन बैंक की बात करूं या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, यानी कि हर एक बैंक में आपको वुमेन अकाउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सैलरी सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार होता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ना ओपन करवाएं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अकाउंट ओपन करवाएं, ताकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देखने को मिले। दूसरी बात, यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो भाई साहब जो बैंक के कर्मचारी है ना, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनकी आपको नीड भी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस थमा देते हैं, चिपका देते हैं। इसके अलावा डिमार्ट अकाउंट ओपन करके दे देते हैं विदाउट कस्टमर परमिशन। वो लोग बोलेंगे कि सर इंश्योरेंस ले लीजिए, डिमार्ट अकाउंट ले लीजिए। देखो, इन बैंकों में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको एक टारगेट देता है बैंक कि आपको इतना इंश्योरेंस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब वो इंश्योरेंस तो कंप्लीट कर नहीं पाते हैं और जब नया कस्टमर आता है बस उसको इंश्योरेंस पकड़ा देते हैं। तो ये काफी गलत बात है, यहाँ पर उन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखो। मैंने देखा है काफी सारे लोग SBI में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, उनको 1300 रुपए तक का इंश्योरेंस चिपका देते हैं। अब वो कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब आप इस चीज का जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वहां पर भी इस चीज का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा है कि यहाँ पर इंश्योरेंस के ऊपर टिक का ऑप्शन आता है और वहां पर अगर आप टिक कर देते हो तो भाई साहब आपका इंश्योरेंस का भी पैसा कट जाता है, इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ जाता है। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखो। अब इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो आप जो भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो वहां पर उस सेविंग्स अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सर्विस चार्जेस के बारे में पता नहीं रहेगा तो आपका काफी सारा रुपया डेबिट होगा, यहाँ पर काफी सारे चार्जेस डेबिट होंगे मिनिमम बैलेंस के नाम पर, SMS अलर्ट के नाम पर। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि यहाँ पर हमको सर्विस चार्जेस कितना देना है।
वैसे आप जिस भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, काफी सारे बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपको सर्विस चार्जेस के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पर चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, आप जो भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब लोग अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो यहाँ पर भाई साहब उस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जितना मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है ना, उतना ही वो लोग मिनिमम बैलेंस रख देते हैं, बाकी उस अकाउंट्स को छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, फिर 6 महीने 7 महीने तक वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं। फिर भाई साहब जब उनका एसएमएस अलर्ट डेबिट होता है, जैसे कि 1000 2000 रुपए डेबिट होता है, तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। देखो ऐसे केसेस में होता है क्या, जब आप मान लो किसी भी बैंक का मिनिमम एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपए है, अब यहाँ पर आप 10,000 रुपए फिक्स रख देते हो। अब 10,000 रुपए जब आपने फिक्स रख दिया तो उस बैंक में भाई साहब एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी होता होगा, तो वहां पर भाई साहब क्वार्टरली एंडेड आपका एसएमएस अलर्ट चार्जेस जब डेबिट होता है तो आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस कम हो जाता है। तब ऐसे कंडीशंस में आपका नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी कटने लगता है। तो इस हिसाब से ऐसे करते करते आपका 1000 रुपए 2000 रुपए वैसे ही डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी बैंक में जाएं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आप अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, सारा का सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद में आपको फोटो भी लगने वाला है। आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। और यहाँ पर भाई साहब जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब आपको उस फॉर्म पर ये ध्यान में रखना है कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, आप लोग गलती कर देते हो, यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर टिक नहीं करते हो, फिर आपका डेबिट कार्ड नहीं आता है, तो आपको काफी सारी परेशानी होती है, फिर आप दोबारा जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर भाई साहब आपको एक एक चीज बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी है। फॉर्म के ऊपर आपको पूरा का पूरा प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद में आपको बैंक में सबमिट करना है। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार आप लोग ये सोचते हो कि मैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लूं, तो देखो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ब्रांच के जरिए कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो मैंने ज्यादातर बैंकों में देखा है कि यहाँ पर आपको पासबुक नहीं मिलेगा, चेकबुक नहीं मिलेगा, ओनली एटीएम कार्ड, फिजिकल एटीएम कार्ड अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। भाई साहब अगर आपको चेकबुक लेना है या फिर पासबुक लेना है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और ब्रांच में भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, उन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल के ऊपर लिमिट होता है। अगर आप ब्रांच पर जाकर के कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉवल करते हैं, तो वहां पर काफी सारी लिमिटेशंस होती है। तो अगर आपको ऑफलाइन यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल करना है, इसके अलावा आपको पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, आपको सर्विस काफी अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर आप ब्रांच में ही जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर आप ऑनलाइन अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो उस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप नॉमिनी जरूर ऐड करें। यहाँ पर कई बार क्या होता है, काफी सारे लोग नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब काफी लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अकाउंट पर जब कोई क्लेम करने के लिए जाता है तो उनको काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनी जरूर रखो ताकि आपके बाद में कोई आपके धन का यानी कि कोई अकाउंट का मालिक बन सके, यानी कि उस चीज को क्लेम कर सके। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।